हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिख लेना है। उसके बाद इसके लेकर 2 बार अंडरलाइन कर देना है, लाइन गिर देना है। फिर आप लोग को संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, मृत्यु, 5-6 हेडिंग बनाकर लिख देना है। अगर आपको ये संक्षिप्त परिचय याद है तो आप जीवन परिचय बनाकर भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखना है और क्या क्या करना होता है, जिससे कि एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर दे सके। आइए शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, फिर संक्षिप्त परिचय को भी अंडरलाइन कर लेना है। फिर नाम लिखना है रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार। इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार। पिता श्री रवि सिंह, इनके पिता का क्या नाम है? श्री रवि सिंह। माता श्रीमती मनरूप देवी, इनकी माता का नाम क्या है? श्रीमती मनरूप देवी। मृत्यु कब हुआ? 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1974 ईस्वी में। अब आइए जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सिमरिया गांव में। और कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से BA किया। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से BA किया। इसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापन के रूप में कार्यरत हुए, यानी कि किसी एक स्कूल में पढ़ाने के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। सरस्वती के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया, यानी कि 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया। 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। या आप कह सकते हैं 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का स्वर्गवास हो गया या निधन हो गया। रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, या आप लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। आप ये सब लिख सकते हैं। आप लोगों को संक्षिप्त परिचय अगर याद है तो आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हैं अपने से भी बनाकर, और रचनाएं आप लोगों को तो याद रखना ही पड़ेगा। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से एकदम याद हो जाए।
पहले आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिख के 2 बार अंडरलाइन कर लेना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है। फिर नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी, जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार, पिता श्री रवि सिंह, माता श्रीमती मनोरूप देवी, मृत्यु 1974 ईस्वी। और फिर आप लोगों को इतना लिखने के बाद जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। किस गांव में? सिमरिया गांव में 30 सितंबर को हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए किया। इसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए, यानी कि पढ़ाने के रूप में कार्य करने लगे। सरस्वती के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत दिया गया। 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया। 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। रचनाएं की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ये आप लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। आप लोगों को ये सब याद रखना है जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।